हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फाइनल अकाउंट का लास्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 फॉरवर्ड किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 कवर करेंगे। सो हमारा फाइनल अकाउंट का बेसिक क्वेश्चन कवर हो जाएगा ना। हर बार जब आप फाइनल अकाउंट देखोगे तो थ्योरी के 2 लेक्चर्स पोस्टिंग और एडजस्टमेंट देखते रहे। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, चलो क्वेश्चन 4 पढ़ रहा हूँ। अब जस्ट क्वेश्चन नंबर 4 पहले से लिखा रहना चाहिए। अगर आपने नहीं लिखा है तो 5 मिनट के लिए वीडियो रोक दो, पहला क्वेश्चन लिख के ले लो, फिर ये क्वेश्चन हम समझेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। पेन या पेंसिल ले लो सब लोग प्लीज। जब भी आप लेक्चर वीडियो सुन रहे अकाउंट्स का, पेन या पेंसिल लेके बैठो, अच्छा रहेगा आपके। लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ शर्मा एंड वर्मा, you are required to prepare a trading profit and loss account for the year ending 31st March 2013 and the balance sheet on that date after taking into consideration the additional information given below। यहाँ पे एक लाइन है देखना, पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर कैपिटल रेशियो। इस सेंटेंस को अंडरलाइन करना है, इसका मतलब लास्ट में समझाऊंगा और जब हम क्लास में लेक्चर्स करेंगे तो डिटेल में समझाऊंगा। ये वाला लाइन, पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर कैपिटल रेशियो। चलो अंडरलाइन करो, बाद में समझाता हूँ। डेबिट साइड से टिक मार्क करके ले लो। सन्ड्री डेटर एसेट होता है, बैड डेब्ट्स फॉर्मूला एफ, फर्नीचर एसेट ए। ना एडवर्टाइजमेंट पहले लिखो पीएनएल डेबिट, ब्रैकेट में बोला है 3 साल के लिए। अभी आप बताओ, फाइनल अकाउंट जो होता है वो हम 3 साल के लिए बनाते हैं कि 1 साल के लिए? यस, वेरी गुड, 1 साल के लिए। हमने ये एडवर्टाइजमेंट कितने साल का पे करके रखा है? 3 साल। मतलब हमने कम भरा है कि ज्यादा? तो लिखो वो प्रीपेड हो गया। कम भरा रहेगा तो आउटस्टैंडिंग, ज्यादा भरा रहेगा तो प्रीपेड। लिखो उधर वो प्रीपेड है। प्रीपेड के 2 इफेक्ट, एक्सपेंस में से लेस, सेकंड इफेक्ट एसेट। एक्सपेंस में से लेस, सेकंड इफेक्ट एसेट। तो यहाँ पे 2 इफेक्ट लिखो, लेस फ्रॉम एक्सपेंस एसेट, लेस फ्रॉम एक्सपेंस एसेट। वेरी गुड, डॉट करो उस पे। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, ओपनिंग स्टॉक है ट्रेडिंग डेबिट, परचेज ट्रेडिंग डेबिट, कैरेज ट्रेडिंग डेबिट, रॉयल्टीज ट्रेडिंग डेबिट, फ्रेड भी ट्रेडिंग डेबिट। ये सभी वर्ड्स ट्रेडिंग डेबिट में जाएंगे। टिक मार्क हो गया सबका। सैलरी पीएनएल डेबिट, अनप्रोडक्टिव वेजेस, याद रखना खाली वेजेस बोला रहेगा ट्रेडिंग डेबिट, अनप्रोडक्टिव वेजेस बोला रहेगा पीएनएल डेबिट। क्या है बाद में देखेंगे ना, पीएनएल डेबिट। ट्रैवलिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पीएनएल डेबिट, ट्रैवलिंग पीएनएल डेबिट, डिस्काउंट अलाउड पीएनएल डेबिट, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी एसेट ए लिखो, इन्वेस्टमेंट एसेट ए लिखो, कैश भी एसेट ए लिखो। यहाँ तक हो गया सबका। क्रेडिट साइड पे जाते हैं। रेंट रिसीव्ड, कुछ भी रिसीव्ड बोला रहेगा पीएनएल क्रेडिट, कुछ भी रिसीव्ड बोला रहेगा कहाँ जाना चाहिए? पीएनएल क्रेडिट, तो पीएनएल क्रेडिट लिखो। सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट, सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी एल, एल एल। सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी एल। और कैपिटल हमको मालूम है, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट। कैपिटल कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट। मतलब ये हमने क्या कवर किया? ट्रायल बैलेंस। अभी एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट क्या आते हैं लिख के रखो। पहला एडजस्टमेंट, स्टॉक ऑन 31st March 2013 वाज एट अ कॉस्ट ऑफ ₹38,000। क्लोजिंग स्टॉक है वो, सबको क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट मालूम है। पहला ट्रेडिंग क्रेडिट, दूसरा बैलेंस शीट एसेट। पहला ट्रेडिंग क्रेडिट, दूसरा बैलेंस शीट एसेट। वेरी गुड, लिखा हमने। शॉर्टकट में लिखना बॉयज। प्रोवाइड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन सन्ड्री डेटर। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट का शॉर्टकट लिखो आरडीडी। जब भी एग्जाम में आरडीडी या बैड डेट कुछ भी बोलने दो, आरडीडी बोलने दो, बैड डेट बोलने दो, दोनों बोलने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इफेक्ट लिखो, लेस फ्रॉम डेटर फॉर्मूला, लेस फ्रॉम डेटर कॉमा क्या? फॉर्मूला लिखो वापस एक बार, लेस फ्रॉम डेटर फॉर्मूला। चलो वेरी गुड। तीसरा एडजस्टमेंट ना, देखो तीसरे एडजस्टमेंट में आग लगी है, सब लोग ध्यान देना सब लोग। गुड्स वर्थ 5,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 4,300। वेरी सिंपल एडजस्टमेंट। 5,000 का गुड जल गया, इंश्योरेंस कंपनी ने 4,300 दिया। 5,000 का गुड जल गया, इंश्योरेंस कंपनी ने 4,300 दिया, तो 5,000 में से 4,300 मिला तो नुकसान कितने का हुआ? 700। तो कितने इफेक्ट आएंगे? 3। गुड्स कितने का जल गया? 5,000, तो ट्रेडिंग क्रेडिट में जाएगा 5,000।
ट्रेडिंग क्रेडिट में कितना जाएगा 5000, याद रखना ट्रेडिंग क्रेडिट में कितना जाएगा 5000। पैसा कितना मिल रहा है, कितना 4300 मिल रहा है ना, तो एसेट पैसा आ रहा है, एसेट। इंश्योरेंस क्लेम क्या बढ़ाएगा, इंश्योरेंस क्लेम 4300। नुकसान कितने का, 700, तो जो भी नुकसान होगा वो पीएनएल डेबिट में जाएगा 700। लॉस बाय 5। तो 3 इफेक्ट से वापस बोलो, ट्रेडिंग क्रेडिट 5000, देखा। बैलेंस शीट एसेट 4300, पीएनएल डेबिट 700। चलो लास्ट एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन देने बोला फर्नीचर पे कितना परसेंट, 12%। डेप्रिसिएशन हमने हर क्वेश्चन में किया है, 2 इफेक्ट, लेस फ्रॉम एसेट पीएनएल डेबिट, लेस फ्रॉम एसेट पीएनएल डेबिट, लेस फ्रॉम एसेट पीएनएल डेबिट। जाओ फर्नीचर पे डॉट करो, फर्नीचर पे डॉट किया, ध्यान से देखना 3 डॉट है, 3 एक एडवर्टाइजमेंट पे डॉट होना चाहिए, एक डेटर पे डॉट होना चाहिए और एक फर्नीचर पे डॉट होना चाहिए। चलो ये हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोलो कैसे सॉल्व करने का, पहला काम क्या करने का, पोस्टिंग। पोस्टिंग होने के बाद एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट के अकाउंट 1 2 3 4 क्लोज, बैलेंस शीट क्या होना चाहिए, 4। फाइन। ना एक चीज याद रखना, जब भी वीडियो देख रहे हो ध्यान से देखो, हेडफोन या ईयरफोन लगा के देखो, रिलैक्स होके आराम से, क्वेश्चन आपके साथ रहना चाहिए तो आपको ज़्यादा सिंपली समझ में आएगा। फाइन, चलो स्टार्ट करता हूँ पहले काम से, पोस्टिंग। चलो पहला वर्ड एसेट, डेबिट साइड से स्टार्ट करो, सन्ड्री डेटर, तो सन्ड्री डेटर 40,000, इस पे डॉट इसलिए दिख रहा है, मैंने इसको इनर में लिखा। फिर बैड डेट्स बोला, बैड डेट्स, ये ट्रायल बैलेंस, ये एडजस्टमेंट, ये ट्रायल बैलेंस। देखना ये ट्रायल बैलेंस में दिया है 1425, 1425। फिर फर्नीचर, तो ये लिखा मैंने फर्नीचर, अमाउंट 20,000, उस पे भी डॉट है, डेप्रिसिएशन बोला है ना तो उस पे भी डॉट है, वेरी गुड। एडवर्टाइजमेंट पीएनएल डेबिट 2, एडवर्टाइजमेंट 4275, वेरी गुड। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग के डेबिट में आता है बॉयज 28,000। फिर वर्ड परचेस, तो इमीडिएटली परचेस रिटर्न होता तो माइनस करता, नहीं है, फॉरगेट, 1,75,000। देन द वर्ड कैरेज, तो ये देखो कैरेज 1200। कैरेज के बाद रॉयल्टीज, याद रखना वर्ड रॉयल्टीज पहले बार आ रहा है, रॉयल्टीज ट्रेडिंग डेबिट 2,500। फिर वर्ड फ्रेट भी इधर ही आएगा, फ्रेट 1400। देन द वर्ड सैलरीज, वॉइस सैलरीज पे डॉट नहीं है इस बार, अमाउंट 17,500। अनप्रोडक्टिव वेजेस सेम, अनप्रोडक्टिव वेजेस 1,800। 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2100। 2 ट्रैवलिंग एक्सपेंस 1750। फिर डिस्काउंट अलाउ, देख रहे हो सब डेबिट में जा रहा है 800, क्योंकि डेबिट साइड चल रहा है। लीजहोल्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इज एन एसेट, तो लीजहोल्ड प्रॉपर्टी 95,000। इन्वेस्टमेंट 35,000 और लास्ट में वर्ड कैश इन, क्या लिखा है, हैंड 7,000। तो दिख रहा हमारा पूरा डेबिट साइड कवर हो गया। चलो अभी क्रेडिट साइड पे जाते हैं। रेंट रिसीव्ड, मैंने पहले ही बोल दिया था, कुछ भी रिसीव्ड बोला रहेगा ना, रिसीव्ड तो पीएनएल क्रेडिट में जाता है। तो रेंट रिसीव 3,500। सेल्स, तो बाय सेल्स 2,26,750, 2,26,750। बैंक ओडी लायबिलिटी में जाएगा, पहला लाइन छोड़ के, पहला 4-5 लाइन छोड़ के बैंक ओडी 24,500। देन सन्ड्री क्रेडिटर 30,000। फिर कैपिटल ऑफ शर्मा एंड वर्मा, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000
शर्मा का 60,000 वर्मा का, तो 90,000 शर्मा 60,000 क्या वर्मा। इवन हमने क्या कवर किया, पोस्टिंग। एग्जाम में पोस्टिंग सपोज टू गिव यू 6 मार्क्स, एडजस्टमेंट इज सपोज टू गिव यू 5 to 6 मार्क्स एंड बचा हुआ मार्क्स इज फॉर क्लोजिंग, 15 मार्क के क्वेश्चन। ये हमने पोस्टिंग कंप्लीट कर दिया। अभी सेकंड काम एडजस्टमेंट्स पे जाते हैं। पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक सबको आता है, तो ये देखो पहला है बाय क्लोजिंग स्टॉक, व्हाट इज अमाउंट 38,000, तो ये पहला है 38,000 क्लोजिंग स्टॉक का पहला है 38,000। सेकंड इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक 38,000, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट बाय 2 डन। चलो दूसरा एडजस्टमेंट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट है, बैड डेट्स है, आरडीडी है, तो आरडीडी डेटर में से क्या होना चाहिए, लेस। वेरी सिंपल, 40,000 का 10% होता है 4,000। सो वापस बोलो, 40,000 का 10% होता है 4,000, तो 5% उसका हाफ, 4,000 का हाफ 2,000, सो 2,000। 40 में से 2 गया 38,000, ये पहला है। अभी बोलो ये आरडीडी एडजस्टमेंट में से आया कि ट्रायल बैलेंस में से आया है, एडजस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट वाला आरडीडी वर्ड देखिएगा, ए मतलब एडजस्टमेंट, टी मतलब ट्रायल बैलेंस, तो इधर आएगा 2,000। वेरी गुड, ये दोनों नहीं दिया है, ये पहला 3 प्लस होता है, ये होता तो माइनस, ये प्लस, ये भी प्लस, तो टोटल विल बी 3,425 डन। चलो तीसरा गुड्स लॉस बाय फायर, इसके 3 इफेक्ट देखना कैसे लिख दिया। पहला इधर बाय गुड्स लॉस बाय फायर अमाउंट 5,000, बराबर है। 5,000 का गुड चल गया, मिला कितना 4,300, तो उसको वर्ड याद रखना, इंश्योरेंस क्लेम। क्या बोलते हैं सर, इंश्योरेंस क्लेम। क्या बोलते हैं सर, इंश्योरेंस क्लेम। 4,300 बोला, नुकसान कितने का 700, तो 2 लॉस बाय फायर 700। अभी इधर लिखते हैं गुड्स लॉस बाय फायर लिखते हैं, इधर ओनली लॉस बाय फायर। ये 3 इफेक्ट, ये 1, ये 2 और ये 3। फाइनली फर्नीचर पे कितना परसेंट डेप्रिसिएशन बोला है, 12%। नो 12% निकालना पड़ेगा, 20,000 का 12%, तो 12 अपॉन 100, 2 0 कट, ये 2 0 पहले आया, 12 2 जा 24, सो द आंसर इज 2,400, तो लेस इफेक्ट देखना डेफिनेशन 2,400, मतलब 20 में से 2400 गया, तो बचा कितना सर 17,600, ये पहला है 17,600, ये पहला है। सेकंड इफेक्ट इधर 2 डेप्रिसिएशन ऑन व्हाट, फर्नीचर अमाउंट 2,400, ये वाला अमाउंट था ना जो प्लस या माइनस होता है। ये कितने एडजस्टमेंट हो गए, ऑलमोस्ट 4। नाउ एडवर्टाइजमेंट पे ध्यान देना, एडवर्टाइजमेंट मतलब जो ये दिया है ना एडवर्टाइजमेंट, ये 1 साल का होना चाहिए। हमको कितने साल का दिया है, 3 साल का, मतलब कितने साल का एक्स्ट्रा दिया है, 3 साल में से 1 साल का होना ही चाहिए था, तो कितने साल का एक्स्ट्रा है, 2 साल, तो 2 साल का ढूंढने का और इसमें से माइनस करने का। कैसे ढूंढने का, इज वेरी सिंपल। पहले अमाउंट कितना एडवर्टाइजमेंट का, 4,275 को डिवाइड बाय 3 करने का, डिवाइड बाय क्या करने का 3। अगर आप 1425 को डिवाइड बाय 3 करो तो आंसर विल बी 1457। 14 क्या आएगा 57। फिर कितने साल का एक्स्ट्रा है, इसमें कितने साल का एक्स्ट्रा भरा है, 2 साल का, तो इनटू 2 करने का, तो आंसर इज 2,800, तो आंसर इज 900, 2,000, ये एक्स्ट्रा है, तो ये एक्स्ट्रा है तो हम ये ज्यादा भर के रखा है, इसलिए क्या करेंगे लेस, तो ये देखो लेस। देखना ये क्वेश्चन जब हम क्लास में फिर से रिपीट करेंगे ना, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, तो ये ज्यादा सिंपल जाएगा। अमाउंट 2,900 माइनस, माइनस करने पे अमाउंट जो बचेगा 1475, का अमाउंट विल बी 14, इट शुड बी 1450 to 200, बरोबर है। ये 14 एडवर्टाइजमेंट 1475 था, करेक्ट, तो अमाउंट इज 1475, 75 आया, 75 आया, करेक्ट, 1450 होना चाहिए था, एडवर्टाइजमेंट 1450, एक सेकेंड ना, 1275 है, 1275 डिवाइड बाय 3, 1425 ओके, 1425 डिवाइड करेंगे, 1425 इनटू 2 करेंगे तो 2,800
850, वेरी गुड, ठीक है। 2856 माइनस तो बचेगा 25। थोड़ा लगा है सॉल्व करने के टाइम कुछ तो कंफ्यूजन हो रहा है। चलो क्लियर हो गया क्या? अगर आप 1425 को डिवाइड बाय 3 करो तो 1425 आता है, 4275 को डिवाइड बाय 3 करो, ये आया, इनटू 2 किया, दिस इज द आंसर। ये प्रीपेड है, ये देखो मैंने क्या किया, माइनस, ये माइनस करके ये बचा हुआ। इसका सेकंड इफेक्ट देखना, सेकंड इफेक्ट एसेट में लिख रहा हूं, प्री पेड एडवर्टाइजमेंट 4285 2850। फिर से एक बार सर क्लियर कर दो, फिर से एक बार शॉर्ट में क्लियर कर दो, मेरा कैलकुलेशन में थोड़ा सिली मिस्टेक हो गया था, फिर से एक बार। फाइनल अकाउंट 1 साल के लिए बनाते हैं। कोई भी चीज़ अगर 1 साल से ज़्यादा का भर के रखा है तो वो प्रीपेड हो। वो कैलकुलेट कैसे करने का? तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट 3 साल के लिए हमने भरा है, बोला हमको भरना था 1 साल का, तो कितने साल का एक्स्ट्रा भरा है? 2 साल। तो पहले जो भी अमाउंट दिया जाएगा उसको डिवाइड बाय जो भी उधर नंबर है उससे डिवाइड करेगा। देखो ब्रैकेट में कितना है 3, तो डिवाइड करते हैं, ये आया 1425। अभी कितने साल का एक्स्ट्रा है? 2 साल, तो इनटू जो आंसर आएगा वो माइनस कर। सर अगर ये 5 साल का होता तो ध्यान से सुनना, अगर ये ब्रैकेट में 5 साल होता तो इसको मैं डिवाइड बाय 5 करता, जो भी आता है उसको इनटू 4 करता, इनटू 4। सर ये 9 साल का होता तो डिवाइड बाय 9 करने का, इनटू 8। अगर ये 6 साल का होता तो डिवाइड बाय 6 करने का, जो भी आएगा उसको इनटू 5। यस, वो प्रीपेड, वो माइनस की, ये पहला इफेक्ट और ये दूसरा है। ये हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया। अभी हम अकाउंट क्या करेंगे? क्लोज। आर यू रेडी फॉर क्लोजिंग एवरीवन? चलो क्लोजिंग के फिगर्स मेरे पास अवेलेबल है। मैं आपको सिखाने के पहले ये क्वेश्चन क्लास में सॉल्व करता हूँ खुद बैठ के, जिससे कि टोटल्स करने में हमारा टाइम ना जाए और अननेसेसरी का वीडियो लेंथी ना हो। लेकिन जब हम एक्चुअल क्लास में सॉल्व करेंगे हम एक बार इसको वापस प्रैक्टिस कर लेंगे। सो ऑलवेज स्टार्ट विद डेबिट साइड। चलो डेबिट का टोटल व्हाट आई गॉट इज 2,69,750, 2,69,750। इसको इससे माइनस करें तो 61,650। आंसर इज 61,650। इसको क्या बोलते हैं सर? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट वो इधर से ढूंढ के इधर ट्रांसफर करने का, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 61,650। अभी दोनों साइड को कंपेयर करेंगे तो ये सब छोटा अमाउंट, ये अपने आप में बड़ा अमाउंट, तो दिस इज द हायर अमाउंट। तो पहले ये लिख के लेता हूँ, इसका टोटल होगा 50, 6 और 5 11, 1 कैरी, सो इट विल बी 65 150 65 150 लिखा। टोटल्स देखना, एंड टू एंड है, दिख भी सकता है नहीं भी दिख सकता मोबाइल पे में भी थोड़ा बहुत ध्यान से। फिर इसको माइनस करके हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा है 33,250 33,250। अभी ये नेट प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में बांटते हैं, टू नेट प्रॉफिट क्या नाम से? शर्मा एंड वर्मा। अब इसके पहले वाले जो भी क्वेश्चन हम देखे ना उसमें पार्टनर का रेशियो दिया ही नहीं था, तो हमने इक्वली बांटा। ये क्वेश्चन में बोला है कि कैपिटल रेशियो में बांटा। कैपिटल रेशियो होता है क्या? कुछ नहीं, कैपिटल्स देखने का दोनों का। दिख रहा है कि सबको 90,000 60,000 उस पे से रेशियो बनाने का। कैसे? शर्मा वर्मा 90,000 60,000, कॉमन जीरो निकाल दिया मैंने, तो 9 और 6 बचा, 9 और 6 बचा। अभी इसको कौन से टेबल से डिवाइड कर सकते? 3 से, सो इट इज 3 एंड 2, तो रेशियो इज 3:2। दिस इज द रेशियो। ये जो प्रॉफिट है ये 3:2 में बांट देगा। कैसे बांटने का सर? इस अमाउंट को डिवाइड बाय टोटल कितना है, दोनों का टोटल 5 कर दें। ये जो प्रॉफिट का अमाउंट है 3:2 है कि नहीं, तो टोटल 3 + 2 कितना होता है? 5। तो 33,250 को डिवाइड बाय 5 करने का, इनटू 3, वापस डिवाइड बाय 5 इनटू 2 करने का। तो डिवीजन मेरे पास है 19,950 और 13,300 0 5 2 करें 19,000 इधर बाय नेट प्रॉफिट 19,950 और 13,300 टोटल करते हैं 1,09,950
एंड 73 300। अच्छा सर, अगर रेशियो 2:1 होता तो सर 2:1 होता तो 2 + 1 3 होता तो इसको मैं डिवाइड बाय 3 करता, प्रॉफिट इनटू 2 करता, फिर से इनटू 1 करता। रेशियो सर 3:4 होता तो 3 + 4 7 होता, तो हम इसको प्रॉफिट को डिवाइड बाय 7 करेंगे इनटू 3 इनटू 4। फाइन, रेशियो हम सीखेंगे, बहुत सिंपल सा चीज है। यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, ऊपर से कुछ है ही नहीं माइनस करने को, ट्रांसफर हो गया, ऊपर सेम, क्या लिखेंगे सर इसको, टू बैलेंस कैरी डाउन, और वो बैलेंस इधर दिखाने का क्या नाम से, कैपिटल ऑफ शर्मा एंड वर्मा 1,09,950 एंड 73,300। चलो, और लास्ट में बैलेंस शीट क्या होना चाहिए, टैली। मेरे पास टैली फिगर ऑलरेडी लिखा हुआ है, सो नॉट टू वरी एट ऑल। So tally figure is 2,37,750, 2,37,750। फाइन, फिर से एक बार देखो, क्लोजिंग वाज वेरी सिंपल। ये मैंने टोटल किया, यहाँ लिखा, ये सब उसमें से क्या किया, माइनस, ये बैलेंस आ गया, वो इधर ट्रांसफर किया। दोनों साइड में से ये साइड का अमाउंट ज्यादा था, पहले टोटल किया, टोटल दिख रहा है कि सबको, टोटल है 65,150, ये सब इसमें से माइनस किया, बैलेंस आया 33,250। ये क्वेश्चन में कैपिटल रेशियो बोला था, क्वेश्चन में बोला है कैपिटल रेशियो, तो हमने कैपिटल पे से रेशियो बनाया 90,000 60,000, 90,000 60,000, रेशियो आया 9 और 6, दोनों किससे डिवाइड हो रहे, 3, तो रेशियो इज 3:2। तो 3:2 में मैंने इसको बांटा, डेबिट से क्रेडिट में चला गया, फिर टोटल किया, माइनस करने को कुछ नहीं है, बैलेंस है, तो बैलेंस क्या है, फिर ये बैलेंस को हमने यहाँ पे डाला, और बैलेंस शीट क्या होना चाहिए, क्या है, ये हो गया। सबको क्लियर? क्या एक छोटा रिक्वेस्ट है, थोड़ा थोड़ा रोज आप ये वीडियोस थोड़ा थोड़ा एवरीडे देखो। कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे सर ऑनलाइन का क्या प्रॉब्लम है। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स के घर पे नेट कनेक्टिविटी का इशू रहता है। जब हम ऑनलाइन लेक्चर लेते हैं तो वो लाइव लेक्चर होता है। लाइव लेक्चर में गड़बड़ क्या होता है कि अगर नेट बराबर नहीं चल रहा है तो बफरिंग आएगा, फिर वो वीडियो आगे चलते जाएगा, मैं तो पढ़ाते रहूँगा, आपको नहीं समझेगा, तो कनेक्टिविटी टूटने से समझ में नहीं आता। हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स भेज रहे हैं, आप आराम से बैठो, आराम से बैठ के इसको कवर करो। आप जितने बार चाहिए उतने बार ये वीडियोस को देख सकते हैं। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो आज मैं इंडिविजुअल टीचर्स के नंबर आपको देने वाला हूँ, आप उन टीचर्स से इंडिविजुअली सब्जेक्ट वाइज बात भी कर सकते हैं। फाइन, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। गुड बाय टू ऑल। फिलहाल अभी कॉपी करते हैं एवरीथिंग।